Yes, Vansh, now am I audible? Yes, ma'am. Okay, dear. So, tell your doubts. मैम मेरे को बेटा, के your बाद voice से is समझ not रहा audible to me. तुम्हारे वहां से कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे वहां से कोई प्रॉब्लम है बेटा? अपने आप को अनम्यूट करो पहले। हाँ जी, अब आ रही है बेटा आवाज? यस मैम। अब बोलो, अब तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे। फटाफट से डाउट्स बोलो अपने। मेरे को ओम्स के बाद से समझना था। ओम्स लॉ के बाद से क्या समझाना है बेटा? मैम एक तो मैम उसके बाद फॉर्मूले थे। ओके, एक सेकंड बेटा। ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ समझ आ गया तो उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, तो डायरेक्टली और एरिया जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लेंथ भी बढ़ेगी, इसका मतलब ये होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने क्या लगाया? इक्वल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट टर्म यूज करी है जिसका नाम है रो। रो जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्लियर? और वो किस, यहाँ पे बस ये फॉर्मूला था। क्लियर है मैम जो बेटा? ये दोनों फॉर्मूले हैं मैम ये कहाँ पे लगाने होते हैं, कब लगाने जब होते हैं? आपसे रेजिस्टिविटी पूछी हो, जब आपको लेंथ दिया हो, एरिया दिया हो, या पूछा हो लेंथ और एरिया दिया हो बेटा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में लेंथ और एरिया गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। ओके मैम। ठीक है बेटा? ओके मैम। और बोलो। मैम और जो मैम इसके बाद और फॉर्मूले थे वो रेजिस्टेंस वगैरह के। इसके बाद तो सीधा मैंने आपको वही करवाया था, 3 क्वेश्चंस करवाए थे। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के। मैम वही मैम उन फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रही थी, मैं एक बार बता दो देखो बेटा, लिखने के लिए। जब आपको V का मतलब होता है कि आपकी वोल्ट मीटर, मतलब कि आपको बैटरी का वो दिया हुआ है। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी है। I पोटेंशियल डिफरेंस, यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। I होता है करंट के लिए, I होता है करंट के लिए, R होता है रेजिस्टेंस के लिए, R होता है रेजिस्टेंस के लिए। अब अगर आपके मैम क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूले अलग अलग है? बेटा उसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों है। अगर क्वेश्चन में दोनों वर्ड गिवन है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तब वो फॉर्मूला लगेगा। ऊपर वाला? हाँ, तब ऊपर वाला। क्वेश्चन देख अब ध्यान से एक बार। रुक, मैं एनसीईआरटी खोलती हूँ, एक सेकंड रुक जा। समझाती हूँ मैं तेरे को एनसीईआरटी खोल के।
मैम आपने मैम पहले साइंस की क्लास ली थी उसमें रिकॉर्डिंग करी मैम, वो आप भेजोगे? हाँ बेटा वो भेजूंगी मैं आज। एक सेकंड में ये वाला चैप्टर ओपन कर रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। तो क्वेश्चन आंसर्स आ गए। मैं शेयर करूँ? एक सेकंड में देखती हूँ, नहीं तो फिर तू शेयर करियो। एक सेकंड रुक जा। आ रहा है बेटा? स्क्रीन पे आ रहा है बेटा? ये ओके, अब देख। ये रहा आपका, देख यहां से ओम्स लॉ का ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने तेरे को भी करवाया है। ये वाला फॉर्मूला मैंने तेरे को करवाया है। देख इसके ऊपर मैं राइट नहीं कर पाऊंगी, बस मैं तेरे को सिर्फ मार्क समझ आ रहा है, मैं तेरे को मार्कर आ रहा है मेरा? यस मैम। ठीक है। ये वाला r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l बाय a, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l बाय a। डायरेक्टली का साइन हटाया तो रेजिस्टिविटी लगा दी, ठीक है? अब ये न्यूमेरिकल मैम ध्यान आप से उससे कर लो देखिए। ना मैम, जो एनोटेशंस का ऑप्शन। क्या बेटा? मैम स्क्रीन पे उससे लिख लो मैम, जो एनोटेशंस का ऑप्शन है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स? देख वोल्ट कितना दिया हुआ है? 220, ठीक है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1200। हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो आई हमें निकालना है, करंट का मतलब हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। V गिवन है, R गिवन है, I हम डायरेक्टली निकाल नहीं लेंगे? यस मैम। समझ आया? दूसरा पार्ट देख। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स? वोल्ट अगेन कितना दिया हुआ है? 220, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है? आई की वैल्यू निकाल लेंगे। अगेन वही सेम फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट। V कितना दिया हुआ है? 60 वोल्ट। करंट कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर। क्या निकालना है? व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120? आपको बताना है 120 पोटेंशियल कर देंगे तो हीटर क्या ले आएगा, तो करंट क्या निकलेगा, ठीक है? अभी तो करंट 4 है, उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे R निकालना पड़ेगा। जब मैंने R निकाल दिया तो मेरे पास सेकंड केस में V और R आ गया। यस मैम। V तो गिवन है, R मैंने निकाल दिया, क्या मैं I निकाल दूंगी? यस मैम। तो बस ये वाला क्वेश्चन अब समझ आया? यस। अब थर्ड देख। थर्ड देख बेटा, ये देख। रेजिस्टेंस जो है वायर की लेंथ 1 मीटर है। इट इज लेंथ 1 मीटर। ट्वेंटी 26 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है? 26 ओम। डायामीटर गिवन है यहाँ पे। डायामीटर को मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था मीटर में। मैम एक बार फिर से बता दो। 0.3 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 1000। तो हमने यहाँ से पॉइंट भी हटा दिया तो मेरी 4 जीरो होगी यहाँ पे।
ठीक है, अब मुझे इन जीरोस को 3 के साथ लिखना हो, जब नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर लिखना हो तो ये 4 तो 0 हो गई और ये माइनस का साइन आ जाता है जब नीचे की वैल्यूज ऊपर लिखी जाती हैं तब। ओके ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। समझ आया? ये क्या निकले मैम 3 into 10 raised to power? बेटा डायामीटर को कन्वर्ट किया ना, देख डायामीटर D1 है, डायामीटर मिलीमीटर में था, मैंने मीटर में बदला है। ओके ठीक है, अब क्या निकालना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी निकालनी है। अब याद आया वो फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी कौन से फॉर्मूले में था, इसमें एक यही फॉर्मूला है ना जिसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों गिवन होंगे। यस तो रेजिस्टिविटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, RA/L कन्वर्ट हो जाएगा ना ये। आया समझ में? ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बेटा। अब एरिया है, एरिया यहाँ पे डायामीटर स्क्वायर है, तो एरिया को मैंने लिख दिया पाई डी स्क्वायर, क्योंकि एरिया गिवन नहीं है, एरिया गिवन नहीं है पर यहाँ डायामीटर गिवन है, तो वहां पे क्या लिख दूंगी पाई डी स्क्वायर। क्लियर? तो फिर वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा? एनी डाउट? नो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूं? देख नेक्स्ट क्या बेटा? मैम कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, लेंथ कितनी दे रखी है L, एरिया दे रखा है A, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। अब व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, अनदर वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। अगर लेंथ हम कर देंगे L/2 और एरिया कर देंगे 2A। क्लियर? अब एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एरिया और रेजिस्टेंस दोनों लग सकते हैं, रेजिस्टिविटी वाला, R इज इक्वल टू रो L बाय A। आर इज अब R कितना दे रखा है 4 ओम। मैम रो का साइन क्या होता है? रो बेटा देख P बना, ऐसे ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, थोड़ा सा कर्व्ड। ठीक है, ओके मैम जैसे मर्जी, रो L बाय A। क्लियर? अब देख L कितना दे रखा है L दे रखा है, A कितना दे रखा है A दे रखा है, R कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो ऐसे लिख दूं मैं। यस केस सेकंड में देख R निकालना है, रो रहेगा, L कितना दे रखा है L/2 दे रखा है, A कितना दे रखा है 2A दे रखा है, राइट? यस तो क्या बन गया रो। अब इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेट कर, इक्वेट करने पे क्या आएगा देख, 4 ओम इज इक्वल टू रो L/A, या डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे, रो L/4A, यही आएगा अगर 2 नीचे लिख जाऊंगी तो। रो से रो कट गया, A से A कट गया, L से L कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1, 1 बचा, आंसर आ गया 1 ओम। समझ आया? यस एक काम करियो, जितने क्वेश्चंस है ना एक बार खुद करियो इस क्लास के बाद और मुझे व्हाट्सएप करियो, फिर सीरीज और पैरेलल वाला समझ आ गया था? सीरीज और पैरेलल तो आ ही गया होगा बेटा। मैम एक बार
ये फॉर्मूले बता दो। सीरीज का फॉर्मूला देख, अगर सीरीज में है, अगर सीरीज की अरेंजमेंट है तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और बाकी सब फॉर्मूले सेम रहेंगे, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, यही फॉर्मूला आएगा। बट कितने R दिए हुए हैं वो डिपेंड करता है। R अगर दिए हुए R 2 दिए हुए तो R1 प्लस R2, 3 दिए हुए तो 3, 4 दिए हुए तो 4, और अगर पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस निकालते हैं इस फॉर्मूले से, 1/R1, 1/R2, 1/R3। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, अब एक काम करियो बेटा, ये जब तक तो खुद नहीं करेगा ना तब तक समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन पढ़ जितने मैंने करवाए हैं और आंसर्स खुद निकाल के देख। एक एक क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। आज के लेक्चर की तो मैं वीडियो सेंड करूंगी, वो तो वहां से देख लियो। ओके। देख, एक तेरा क्वेश्चन था जो तू मुझसे पूछ भी रहा था, लैंप वाला, ये वाला यस इलेक्ट्रिक लैंप, ये वाला समझ ले, बाकी खुद करियो, ठीक है? और फिर नहीं समझ आएंगे तो बताइयो, वैसे तो आ जाएंगे। एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, एंड R1 20 ओम है। कितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं? 2। एक रेजिस्टेंस दे रखा है लैंप का, एक रेजिस्टेंस दे रखा है कंडक्टर का, राइट? किससे कनेक्टेड है? 6 वोल्ट बैटरी से। इतना समझ आया? यस कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बेटा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा? R1 प्लस R2 से। यस कितना हो गया? 24। क्लियर? करंट थ्रू दी सर्किट, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। V दे रखा है 6 वोल्ट, I निकाल लेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन में R, 24 अपॉन में 6। समझ आया? यस अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर, दोनों का V निकालना है। पहले एक बार लैंप का और एक बार कंडक्टर का, अलग अलग। तो अलग अलग निकालने के लिए फॉर्मूला मैम क्या V होता तो है? V 6 इज नहीं इक्वल था। टू, हाँ मैम V तो 6 नहीं था मैम, आप बेटा, V तो नहीं आएगा दोनों 6 का तो। इकट्ठा 6 दे रखा है, दोनों का इकट्ठा दे रखा है 6। अब अलग अलग कुछ है। ओके लैंप का निकाल पहले, लैंप का रेजिस्टेंस, लैंप का वो I तो निकल गया, I क्या निकला? 6, जो यहां से निकलेगा 4 निकला I। R बता, अब लैंप का R कितना है? 20, ठीक है। सेकंड केस में क्या निकालना है? सेकंड केस में कंडक्टर का R कितना है? 4। समझ आया? यस बस, बाकी अब एक बार खुद पढ़ क्वेश्चंस, और जो प्रॉब्लम होंगी वो पूछ लियो। और कोई डाउट्स? मैम बस वो असाइनमेंट्स है क्या बेटा? मैम, असाइनमेंट्स है स्कूल में। असाइनमेंट स्कूल वाली, वो मुझे तू व्हाट्सएप कर दे जो तेरे डाउट्स हैं, मैं उसके आंसर भेज दूंगी तेरे को। मैम कई असाइनमेंट्स में तो मैम पूरी असाइनमेंट नहीं समझ आ रही, बस एक दो क्वेश्चन समझ आ रहे। ऐसी कौन सी असाइनमेंट है? मैम जो मैंने आपको पहले 2 असाइनमेंट। मुझे एक बार दोबारा भेज, मैं चेक करती हूँ आज, फिर उसकी क्लास तेरी कल ले लूंगी। ओके पहले मैम। मैं खुद चेक करती हूँ क्या नहीं समझ आ रहा और ऐसा क्या है, ठीक है? और मैम आप ये रिकॉर्डिंग कब तक भेज दो? हाँ, ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं, इस लेक्चर की भी भेज दूंगी, ठीक है? मैम ओके डियर।